एक के ऊपर पैर रखे आदमी बैठा है और झे लड़ाई झे गाली गलौज झे लड़ाई। अरे भैया कतई, लेकिन आता आनंद है। इसका मतलब क्या नाम, जो मैरिट है वो हाई जाने को उम्मीद है। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल आएंगे तो है ही। आप भगवान श्री राम की नगरी है, जरूर आएंगे। मथुरा तो हो ही है, अब अयोध्या आने का प्लान बनाएंगे और उसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं पहुंच चुका हूं इस समय मुरादाबाद। ट्रेन से ट्रैवल करके पहुंच चुका हूं मुरादाबाद। और आज मैं आपको मुरादाबाद का मार्केट और मुरादाबाद का जो भी है वो सब चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। मैं ट्रेन से आया हूं क्योंकि मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा और सुरक्षित लगता है। क्योंकि ट्रेन में आओ, आराम से बैठो, और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेन का जो सफ़र है वो सबसे सस्ता होता है और सुरक्षित भी होता है। और बाकी ख़राब समय हो तो फिर कहीं भी चले जाओ, बहुत कुछ हो जाता है। अभी भाई जब मैं जनरल डिब्बे में बैठा हुआ था तो भाई एक के ऊपर एक पैर रख के आदमी बैठा हुआ है। इतनी भीड़ थी जनरल डिब्बे में, इतनी भीड़ थी कि कुछ कहने की नहीं। एक के ऊपर पैर रख के आदमी बैठा है और झे लड़ाई झे गाली गलौज झे लड़ाई। अरे भैया कतई, लेकिन आता आनंद है। जनरल डिब्बे में सफ़र करने में आता आनंद है, क्योंकि आप बोर नहीं होगे उसमें बैठे बैठे। और किसी डिब्बे में भले आप हो जाओ, इसमें बोर नहीं होगे। इसलिए जनरल डिब्बे से सफ़र करो और आराम से एंजॉय करते हुए। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और एंट्री करते हैं मुरादाबाद के मार्केट में। अभी जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुली नहीं है, तो अभी थोड़ी देर बाद जो है दुकानें खुल जाएंगी, तब हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो मार्केट है। तो दुर्गा माता का रास्ते में एक साइड से मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, और करिए आप माता रानी के दर्शन। इस जगह पे बड़ी भीड़ भाड़ सी लग रही है, और शायद ये सब काम वाले हैं। ये काम वालों का अड्डा है, यहाँ खड़े हैं। यहाँ से लोग काम करने के लिए लोग ले दे जाते हैं, जो उनका घर से काम कराना होता है। ये सीधे जंक्शन को चला जाएगा ना, जंक्शन को सीधा। हमने कहा कंफर्म कर लें थोड़ा, हमें कंफर्म नहीं था कि जंक्शन को जाएगा या फिर दूसरा वाला राइट रास्ता ये भी है ना, इसलिए ये जंक्शन को भी जाएगा रास्ता। और चलिए बाकी आप केले ले सकते हैं। ये सामने फल वगैरह की दुकान है, यहाँ से आप फल ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं खाने के लिए। और ये रोड है, ये रोड जाता है सीधा जंक्शन के लिए। ये रोड जाता है सीधा मुरादाबाद जंक्शन के लिए, क्योंकि आप मेन रोड पे लगेंगे। मेन रोड पे लगने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पे लेना पड़ेगा और आप पहुँच जाएंगे जंक्शन। तो चलिए चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, और इस समय अब मौसम जो है वो थोड़ा सही हो गया है। धूप बादलों में सूरज छिप गया है, तो धूप कम लग रही है। आज मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ है। शायद कुछ पेपर हो सकता है बच्चों का, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है मुरादाबाद में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एग्ज़ाम हो किसी का, और एग्ज़ाम देना ऐसा ही होता है जैसे अपनी ससुराल जाना। उसका रीज़न ये है कि जैसे दूसरे जिला का बच्चा दूसरे जिले में आता है, और इस जिला का बच्चा दूसरे जिले में जाता है। जैसे ससुराल में यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते हैं, वैसा ही एग्ज़ाम का पैटर्न। मेरे पीछे एक भैया आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं। तो चलिए करते हैं उनसे बात और जानते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। पेपर है क्या भाई? पेपर एग्ज़ाम है क्या? एग्जाम था भाई, होगा। हो गया? कैसा हुआ? पेपर ठीक था, आसान था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। नहीं, हिंदी मैंने सुना हिंदी आसान, मतलब सही थी, सारा ही ठीक था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा ये था कि हाँ कठिनाइयाँ थी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या नाम, जो मेरिट है वो हाई जाने को उम्मीद है। बिल्कुल जाएगी। अब ये तो अभी बाकी के अभी आज की सेकंड शिफ्ट और कल वाले दोनों शिफ्ट में बात से कंपेयर करके पता चलेगा। लेकिन ये था स्टार्टिंग जो हुई है। अच्छा मान लो ये शिफ्ट मतलब सही आई है, और अगली शिफ्ट जो है
उसमें मान लो थोड़ा हार्ड आ गया तो क्या होता है सर? ऐसा है फिर नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम होता है। तो फिर अच्छा नॉर्मलाइजेशन कर हाँ, देते हैं। दोनों को फिर वो चारों शिफ्ट में देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि भाई एक को तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, दूसरे को हार्ड हो गया। अच्छा तो उस हिसाब से वो अपना सेटिंग करते हैं, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम रहता है। अच्छा, तो इसका मतलब पहली पाली का ठीक आया है। पहली पाली ठीक, पहली पाली में कोई इतना वो नहीं था। कौन सा कॉलेज में पढ़ा था आपका? मेरा पढ़ा था भैया आपका ये गोकुलदास डिग्री कॉलेज है, अच्छा, तो कबीला स्ट्रीट के पास है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। आप कहाँ से आए थे? यहीं से हैं क्या? मैं आया तो हूँ दिल्ली से और रहने वाला हूँ अयोध्या। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी जगह के रहने वाले हैं यार। सही है। अब हम लोग अयोध्या जाने को तरसते हैं। नहीं नहीं, आप हम तो कहते हैं जब मर्जी जब आओ, और है ना, हम लोगों को भी आप लोगों का सहयोग करने का कम से कम मौका मिले। बिल्कुल आएंगे तो है ही यार, भगवान श्री राम की नगरी है, जरूर आएंगे। मथुरा तो हो ही है, अब अयोध्या आने का प्लान बनाएंगे। यहाँ भी मुझे लगता है हाँ, ये पार्क है शायद, यहाँ भी पड़ा होगा सेंटर। तो आप भी एग्जाम के लिए आए थे या आप यहीं रहते ही है? हम यहीं नहीं रहते हैं, हम थोड़ा काम से आए थे। अच्छा। तो हमें पता चला एग्जाम आज हाँ। ऐसा ही का, तो हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने उससे भैया साहब पेपर दे के आ रहे हैं, तो बात करें कैसा हुआ एग्जाम भैया का। नहीं, मेरा ये था कि नॉर्मली है और माइनस मार्किंग तो है नहीं इसमें। ना ना ना, तो इसमें जो है वैसे भी छोड़ने का तो कोई चांस बनता नहीं, और मैं तो सबसे यही कहूँगा कि भाई ऐसा है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। अच्छा, बाकी क्या नाम करके सारे हो, बाकी आपने सब करके भी छोड़ा नहीं था? छोड़ने का मैं तो क्या जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं उसमें तो छूट जाता है उधर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो उसमें क्या है, जो आपको पहले आता है पहले वो अटेम्प्ट कर लो। हाँ जब आप देख रहे हो कि हाँ अब मेरे को जितना आता था उतना हो चुका है, हाँ हाँ, अब उसके बाद भी क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, और जब मुझे पता है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो मैं वो बचे हुए क्वेश्चन भी क्यों छोड़ूं। मेरे साथ ऐसा था, अभी तो नहीं, खैर मैंने पहले एग्जाम दिया था एक बार, वो था यूपी पुलिस का शायद, तो मैंने एग्जाम दिया था। तो मैं तो मुझे कम आती है, मैं तो मुझे आती नहीं कुल मिला के, तो फिर मैंने पहले दिमाग लगा लिया थोड़ा बहुत, उसके बाद भी मेरे यार क्वेश्चन छूट गए यार। मतलब कहने का ये कि जैसे मैंने सोचा लास्ट में ये कोई एक नंबर लगा दूंगा जो भी लगाना है मुझे, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं बचा यार। मेरे साथ ऐसा हो जाता है, क्योंकि मेरी मैथ वगैरह जो है वो कमजोर है यार बहुत ज्यादा। देखो ऐसा है, किसी भी क्वेश्चन को ना उतना टाइम मत दो भी, जब लग रहा है कि हाँ तो ज्यादा टाइम टेकिंग है तो उसको फिर उस समय पे इग्नोर करने में ही फायदा। नेक्स्ट पे जाओ, अगला अटेम्प्ट करो। अच्छा, हो सकता है भाई इसमें हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अगला वाला इजी हो और वो हमसे आता भी, और पता लगा इसी पे लगे रहे तो अगला आ भी रहा, वो भी रह गया। आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे साथ। जैसे मैं एक पे ज्यादा दिमाग लगा रहा था तो मैंने सोचा यार ये आ नहीं रहा, अगला पेज पलट के देखा जाए, तो उसमें आसान था। मैं बताता रहा हूँ, हाँ। ऐसा ही होता है। अच्छा, हमारा क्या है कि उस समय ना एक तो माइंड ऐसा होता है ना, माइंड सेटअप, और घड़ी की तरफ भी माइंड बार बार जाता है। हाँ, और सामने लगी होती है, सामने दीवार पे लगी होती है और बार बार माइंड वही जाता है कि यार अब फटाफट अभी इतने रह गए और टाइम बिल्कुल कम बचा हुआ है। हाँ। अच्छा, जब 2-4 मिनट रह जाए तो बड़ा हड़बड़ी हो जाती है ना। गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन ये है कि वो हड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, और उसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, वो गड़बड़ हो जाती है। माइंड में पेशेंस बना के रखो अपना। अब पेशेंस तो बनाकर हमने रखना चाहिए पूरी पेपर तक, शुरू से आखिर तक ना। बिल्कुल नॉर्मली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने का नॉर्मल जाओ, ठीक है। अच्छा, होगा नहीं, इच्छा नारायण की देखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। बाकी भगवान जाने क्या होगा, है ना। कुछ ना होने से है वही है कि वो डॉक्टर विकास जी कीर्ति जी कहते हैं क्यों सोचे कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा हो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ तो अनुभव मिलेगा, कुछ तो जानकारी मिलेगी। तो आप तैयारी कर रहे हैं लगातार या फिर नहीं? कर रहा था, लेकिन अब फिलहाल मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से और ओवर एज मतलब नीड मेरी लगभग 27 प्लस हो गई है। अच्छा, हाँ जी। तो यही रीजन मेरा है। मेरे तो खैर ओवर हो गए, मैं तो डाल भी नहीं सकता था। तो ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, और प्रयास किया, देखो भगवान ने चाहा तो आपका हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना करेंगे आपका सफल हो जाओ आप, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप दिल्ली में जॉब करते होंगे? हाँ, अभी अकाउंट की जॉब चल रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिलहाल कुछ दिन में गाँव का भी प्लान है, सोच रहे हैं दर्शन करके भी आए। हाँ, बढ़िया रहेगा। नहीं, बाकी आपका घर अगर ऐसा हो, जैसे आप होम स्टे भी बना सकते हैं, ऐसा हो तो भाई बन सकता होम स्टे, जैसे लोग आते जाते रहते हैं। ये है कि जैसा भी है देखा जाएगा। हाँ, वो तो खैर बात सही है। तो बाकी अभी आप दिल्ली जाएंगे? अब यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली, अभी बस ट्रेन देखना है, होगी कोई ट्रेन तो ठीक, नहीं तो फिर बस पकड़ के सीधा
मैं बरेली से आया था, मेरा काम था बरेली से आया था। अच्छा हाँ। तो अब मेरी ट्रेन जो है वो 3 बजे के आसपास दिखा रही है। 3 बजे क्या? हाँ, उससे पहले कोई ट्रेन दिखा नहीं रही, क्योंकि गरीब रथ वगैरह है ना, तो वो चीजें हमसे बाहर है यार। वो तो बहुत महंगी ट्रेन होती है गरीब रथ वगैरह ना। तो ये क्या है देखो। हाँ ठीक है, ये तो है ही भाई, थोड़ा तो कॉस्टली है। हाँ, ये है। लेकिन जो भी है, और मेरा तो देखते हैं शायद 5:30 बजे से पहले कोई ट्रेन है नहीं। अरे तो बस से जाना पड़ेगा फिर आपको। हाँ बस से ही देखूंगा, क्योंकि एक 12:30 बजे की ट्रेन थी भी, तो वो शायद अगर लेट होगी तो मिल सकती है, और टाइम पे होगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बाकी यार आपको कहीं प्राइवेट जॉब करने की जरूरत ना पड़े, मैं तो यही चाहूंगा यार, आप कामयाब हो जाओ। कोशिश कर रहे हैं देखो। हाँ, आप कामयाब हो जाओ, ये अच्छी बात है यार। इस समय मैं पहुंच चुका हूं मुरादाबाद जंक्शन, और यहाँ पे लगा हुआ है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पंखा, जो शायद आपने आज से पहले और कहीं नहीं देखा होगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वो पंखा। तो दोस्तों अभी वो भैया मिले थे मुझे, तो आज SI का एग्ज़ाम है, तो मैंने उससे पूछा कैसा एग्ज़ाम हुआ, तो उन्होंने बताया था कि एग्ज़ाम सही हुआ और ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। और अब मैं आ गया हूँ मुरादाबाद जंक्शन पे। आपको मेरे पीछे दिखता होगा मुरादाबाद जंक्शन का बोर्ड, और हमने टिकट ले लिया है और ट्रेन का कर रहे हैं इंतजार, और ट्रेन हमारी आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।